कभी कभी ना लगता है जैसे हमारा मन हमारा नहीं रहा। हम कुछ और सोचते हैं और मन कुछ और ही सोचने लगता है। हम पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन मन फोन पर चला जाता है। हम शांति चाहते हैं पर अंदर हलचल मची रहती है। और ऐसे में एक सवाल बार बार उठता है, क्या मैं अपने मन का मालिक हूं या मन मेरा मालिक बन चुका है? दोस्तों, अगर आपने भी कभी यह महसूस किया है कि आप कुछ और चाहते हैं और आपका मन कुछ और करवा रहा है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। हम सब इस मन के खेल में कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। लेकिन सोचिए, अगर यह मन हमारा है तो फिर यह हमारी बात मानता क्यों नहीं? मन एक बच्चे जैसा होता है। उसे जिस चीज में मजा आता है वो वहीं भागता है। और जैसे अगर किसी बच्चे को सही समय पर समझाया ना जाए तो वो बिगड़ भी सकता है, वैसे ही अगर मन को समय पर ना समझाया जाए तो वो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। पर रुकिए, इसका मतलब ये नहीं कि मन को दबा देना है, उसे मारना है या अनदेखा कर देना है। नहीं, मन को साधना है, प्यार से, समझदारी से और धैर्य से। क्योंकि जब मन हमारा साथी बन जाता है तो वही हमें अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाता है। अब जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आपका मन पूरी तरह शांत है। कोई फालतू सोच नहीं, कोई डर नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, बस एक गहरी शांति, जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर बैठकर सूरज को निहार रहे हो। क्या ऐसा संभव है? हाँ, संभव है। लेकिन उसके लिए जरूरी है मन को समझना, जानना कि वो भटकता क्यों है और सीखना उससे दोस्ती कैसे करें। मन भटकता है क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है। उसे हमेशा कुछ नया चाहिए, कुछ अलग, कुछ आकर्षक। आज एक वीडियो देखा तो अगले ही पल दूसरा चाहिए। आज एक लक्ष्य सोचा, अगले दिन दूसरा। ये मन थमता ही नहीं, कभी अतीत में चला जाता है। काश मैंने वो बात उस दिन कह दी होती, काश मैंने वो नौकरी ले ली होती, काश मैं कुछ और बन गया होता। कभी भविष्य में घुस जाता है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? क्या मैं अपने सपने पूरे कर पाऊंगा? लेकिन जो सबसे जरूरी है वो है आज, वर्तमान। वर्तमान में टिकाना नहीं आएगा तब तक ना सुकून मिलेगा ना सफलता। आपने कभी गौर किया है, कोई भी बड़ा कलाकार हो, खिलाड़ी हो या योगी, उनका मन पूरी तरह केंद्रित होता है। वो जहां होते हैं पूरी तरह वहीं होते हैं, ना बीते कल में ना आने वाले कल में, बस उस एक पल में। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब तो ठीक है, लेकिन किया कैसे जाए? करना बस इतना है, मन को समझो, उस पर गुस्सा मत करो। वो जैसे भी है पहले उसे स्वीकार करो। जैसे कोई बच्चा गलती करता है तो उसे डांटने से ज्यादा जरूरी होता है उसे गले लगाना और प्यार से समझाना। तो अब बात करते हैं मन को साधा कैसे जाए। क्या कोई मंत्र है, कोई शॉर्टकट, कोई फॉर्मूला? नहीं, मन को साधने का कोई जादू नहीं है, लेकिन एक रास्ता जरूर है, धीमा लेकिन सच्चा। और उस रास्ते पर एक कदम भी बढ़ा लिया तो समझो जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहली बात, ध्यान देना सीखो। मन वहीं भागता है जहां आपका ध्यान होता है। अगर आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करोगे, फोन की नोटिफिकेशन, लोगों की बातें, सोशल मीडिया की आवाजें, तो मन कभी स्थिर नहीं हो पाएगा। एक छोटा सा अभ्यास करो, हर दिन सुबह बस 5 मिनट आंखें बंद करो, कुछ मत सोचो, सिर्फ अपनी सांस को महसूस करो, कैसे वो अंदर जा रही है, कैसे वो बाहर आ रही है। मन भागेगा, हाँ भागेगा, लेकिन हर बार प्यार से उसे वापस लाना है, धीरे, शांत होकर, धैर्य के साथ। यही अभ्यास धीरे धीरे आपके मन को सिखाता है कि तू मालिक नहीं है, तू साथी है, और मुझे तेरा साथ चाहिए, तेरा गुलाम नहीं बनना। अब बात करें दूसरे अभ्यास की, सकारात्मक संवाद। अपने आप से बात करना सीखो, जैसे किसी प्यारे दोस्त से करते हो। कभी कहा है खुद से, आज थोड़ा टूट गया हूं लेकिन ठीक हो जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है पर मैं फिर भी कोशिश करूंगा, आज मन शांत नहीं है, कोई बात नहीं, कल से फिर से शुरू करूंगा। ये छोटे छोटे शब्द जादू जैसे होते हैं। जब आप खुद से बात करते हो तो मन को एहसास होता है कि वो सुना जा रहा है।
और जब मन को कोई सुनता है तो वो धीरे धीरे शांत होता है। फिर आता है तीसरा कदम, अनुशासन। अब आप सोच रहे होंगे, मन तो मानेगा ही नहीं, तो अनुशासन कैसे? देखो, अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आप अपने ऊपर जोर डालें, बल्कि बस इतना है कि हर दिन कुछ छोटा सा नियम तय करें और उसे निभाने की कोशिश करें। जैसे हर रात सोने से पहले 10 मिनट खुद से बात करना। दिन कैसा बीता, मन कितना भटका, कहाँ कहाँ शांत रहा। शुरुआत में मन कहेगा, क्या बोरियत है यार, लेकिन कुछ दिन बाद वही मन कहेगा, चलो आज भी थोड़ा खुद से जुड़ते हैं। मन का स्वभाव है, जिस आदत से वो बंध जाता है वो उसी में रम जाता है। अगर आप उसे फोन, कंपैरिजन और भाग दौड़ की आदत दोगे तो वो वहीं उलझा रहेगा। लेकिन अगर आप उसे शांति, मौन, किताबें और आत्ममंथन की आदत दोगे तो वही मन आपको आपसे मिलवा देगा। अब एक और गहरी बात, मन को समझने के लिए कभी कभी अकेले रहना जरूरी होता है। हर वक्त भीड़ में रहकर मन को अपनी असली आवाज सुनाई ही नहीं देती। कभी किसी शांत दोपहर में अपने कमरे में अकेले बैठो, बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना कोई काम। शुरू में बेचैनी होगी, थोड़ी घबराहट भी, लेकिन कुछ मिनटों बाद अंदर एक अजीब सी गहराई खुलने लगेगी और वहीं से असली यात्रा शुरू होती है, अंतर्यात्रा की, जहां आप अपने मन के कोने कोने को पहचानने लगते हैं। उसकी कमजोरी, उसका डर, उसका प्यार, उसका भरोसा। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब आप अकेले किसी शांत जगह पर होते हैं, कोई मंदिर, कोई पहाड़, कोई पेड़ के नीचे, और अचानक अंदर एक शांति उतरती है? वो क्या होता है? वो होता है आपका मन थोड़ी देर के लिए शांत हो गया होता है। और जब मन शांत होता है तब आत्मा बोलती है, और आत्मा की आवाज सबसे सच्ची होती है। लेकिन हम उस शोर में जीते हैं जहां वो आवाज सुनाई ही नहीं देती। अब समय है कि हम उस आवाज को फिर से सुने, तो अपने मन को प्यार से समझाएं, भागना छोड़, थोड़ा रुक, मैं तुझसे भाग नहीं रहा, मैं तुझे समझना चाहता हूं। और जब ये रिश्ता बनने लगता है तब मन साधना नहीं लगता, मन अपना लगने लगता है। अब बात करते हैं हर दिन की जिंदगी में कैसे हम अपने मन को थोड़ा और शांत बना सकते हैं, थोड़ा और अपने करीब ला सकते हैं। क्योंकि जिंदगी कोई एक दिन की कहानी नहीं होती, ये तो उन हजारों छोटे छोटे पलों से बनी होती है जो हम हर रोज जीते हैं। और अगर उन छोटे पलों में हम अपने मन के दोस्त बन जाएं, तो समझिए पूरी जिंदगी ही बदल सकती है। सबसे पहले सुबह की शुरुआत से बात करते हैं। सुबह जब आंख खुले तो सबसे पहले फोन मत उठाओ, क्योंकि जब आप उठते ही नोटिफिकेशंस देखने लगते हो तो आप दिन की शुरुआत अपने नहीं, दुनिया के कमांड से करते हो। इसकी जगह बस कुछ पल खुद के साथ रहो। बिस्तर पर लेटे लेटे ही 3 गहरी सांसें लो और सोचो, मैं जिंदा हूं, मैं जाग चुका हूं और ये दिन मेरा है। ये एक छोटा सा थॉट आपके पूरे दिन के मन की दिशा तय कर सकता है। अब जब आप तैयार हो जाओ तो 5 मिनट किसी भी डिस्ट्रैक्शन के बिना थोड़ी देर खुली हवा में टहलिए, या अगर हो सके तो किसी अच्छे शब्दों से भरी किताब के 2 पन्ने पढ़िए। इससे क्या होगा, मन जो नींद से उठा है उसे शुरुआत से ही एक दिशा मिलती है, और जब दिन की शुरुआत ध्यान से होती है तो दिन में फालतू भटकाव थोड़ा कम हो जाता है। अब बात करें खाने की। अक्सर हम खाना खाते वक्त फोन देखते हैं, वीडियो चलाते हैं या किसी और चीज में खो जाते हैं। पर अगर आप सिर्फ 10 मिनट खाना खाते वक्त सिर्फ खाने पर ध्यान दो, उसकी खुशबू, उसका स्वाद, उसका ताप, तो आप मन को एक बहुत बड़ी चीज सिखा रहे हो, वर्तमान में जीना। और जब मन को एक बार वर्तमान का स्वाद लग जाता है तो वो खुद बार बार वहीं लौटने लगता है। चलते फिरते समय भी आप छोटे अभ्यास कर सकते हो, जैसे रास्ते में हो, बस में हो या वॉशरूम में भी हो। तो बस 3 गहरी सांसें लो और सोचो, मैं जिंदा हूं, सब ठीक है, मेरा मन मेरे साथ है। ये छोटे छोटे पल आपके मन को बार बार शांत करने लगते हैं। एक और बेहद सरल लेकिन असरदार तरीका है दिन के अंत में अपने दिन की समीक्षा करना। रात को सोने से पहले बस 5 मिनट अकेले बैठो। कोई डायरी नहीं चाहिए, बस खुद से पूछो, आज मैं कहाँ भटका,
कहाँ मैं शांत रहा? क्या मैं थोड़ा बेहतर हो सकता था? ये 3 सवाल मन को सजग बनाते हैं और धीरे धीरे मन आपको बिना कहे अगली बार भटकने से पहले चेतावनी देने लगता है। अब बात करें संगत की। मन बहुत जल्दी रंग पकड़ता है। अगर आप हर दिन शिकायत करने वालों, डर फैलाने वालों या गॉसिप करने वालों के बीच रहते हैं तो आपका मन भी वैसा ही सोचने लगेगा। इसलिए कोशिश करें कि दिन का कम से कम कुछ हिस्सा ऐसे लोगों या बातों के बीच बीते जो आपके मन को ऊंचा उठाएं। कोई प्रेरक बात, कोई शांतिपूर्ण गीत या बस कुछ देर किसी पेड़ के नीचे बैठना, ये भी एक संगत है, प्रकृति की संगत। मन को साधने का मतलब ये नहीं है कि आप खुद से लड़ाई शुरू करें, बल्कि ये है कि आप अपने मन को वो माहौल दें जिसमें वो खिल सके। जैसे कोई पौधा जिसे हर दिन थोड़ा पानी, थोड़ी धूप, थोड़ा समय चाहिए, वैसे ही मन को भी थोड़ी समझ, थोड़ा स्नेह और थोड़ी संगति चाहिए। जब आप उसे ये देने लगते हैं तो मन खुद ब खुद स्थिर होने लगता है। और सबसे जरूरी बात, मन को साधने की यात्रा कोई लक्ष्य नहीं है, ये एक ऑनगोइंग प्रक्रिया है। हर दिन थोड़ा, हर सांस के साथ थोड़ा, हर थॉट के साथ थोड़ा। बस चलते रहिए, प्यार से, धैर्य से, आत्मसमझ के साथ। तो अब हम इस यात्रा के अंतिम मोड़ पर हैं, जहां हमने मन को देखा, समझा, महसूस किया और अब हम उसके साथ एक नया रिश्ता बनाना चाहते हैं। लेकिन एक सवाल अब भी है, क्या यह सब आसान होगा? शायद नहीं, क्योंकि मन मन है। कभी शांत रहेगा तो कभी तूफान बन जाएगा, कभी सहयोग करेगा तो कभी विरोध, कभी आपको ऊंचाई पर ले जाएगा तो कभी जमीन पर पटक देगा। पर बात यही है ना कि ये सब करते हुए भी वो आपका ही हिस्सा है। आप उसे हटा नहीं सकते, लेकिन आप उसे अपना सकते हैं। मन को साधने का मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त एकदम शांत दिखे। इसका मतलब है कि जब आपके भीतर कोई तूफान उठे तो आप उससे डरे नहीं। आप बैठ जाएं उसके पास और कहें, आओ बैठो, बताओ क्या चल रहा है। जब आप मन से ऐसे बात करने लगते हैं तो वो आपका दुश्मन नहीं रहता, वो आपका मित्र बन जाता है। एक ऐसा मित्र जो भटका हुआ है, थका हुआ है, डरा हुआ है, लेकिन जब सुना जाता है तो सबसे सच्चा हो जाता है। इसलिए अगली बार जब आपका मन भागे, कहीं अतीत में, कहीं डर में, कहीं कंपैरिजन में, तो खुद से कहिए, रुक जा, मैं तुझसे लड़ नहीं रहा, मैं तुझे समझना चाहता हूं। क्योंकि जब तक आप मन से लड़ते रहेंगे, आप थकते रहेंगे, और जब आप उसे समझने लगते हैं तो वो भी आपको समझने लगता है। यही है असली साधना, ना मन को दबाना, ना उसे छोड़ देना, बल्कि उसके साथ बैठकर एक रिश्ता बनाना। जैसे कोई बच्चा गलती कर करके सीखता है, वैसे ही मन भी भटक भटक कर एक दिन ठहरना सीखता है। और उस दिन आप अपने भीतर एक ऐसी आवाज सुनेंगे जो कहेगी, अब मैं अकेला नहीं हूं, अब मैं अपने मन के साथ हूं, अब मैं भागता नहीं, अब मैं ठहरता हूं, अब मैं डरता नहीं, अब मैं देखता हूं, अब मैं भाग्य से नहीं, बोझ से जीता हूं। जब आप इस मुकाम पर पहुंचते हैं तो जीवन में सब कुछ वैसा ही रहता है, लेकिन आप बदल जाते हैं। और जब आप बदलते हैं तो धीरे धीरे दुनिया भी बदलने लगती है। इसलिए आज रात या जब भी आप तैयार हों, बस आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने मन से कहिए, तू जैसा है मुझे मंजूर है, मैं तुझे बदलना नहीं चाहता, मैं तुझे अपनाना चाहता हूं। आओ चलो साथ एक नई यात्रा पर। यही है मन को साधने की शुरुआत, यही है अंतर यात्रा, जहां आप खुद से मिलते हैं हर दिन थोड़ा थोड़ा। अगर इस कहानी ने, इस स्क्रिप्ट ने आपके भीतर कुछ भी हिला दिया हो तो आज से ही हर दिन एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए, क्योंकि मन को साधना कोई गंतव्य नहीं, ये एक जीवन शैली है। और जब मन आपका मित्र बन जाए तो कोई भी मंजिल दूर नहीं।